हेलो दोस्तों, मैं मनोज सैनी स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के लिए जीके व जीएस। तो बिना देरी किए क्लास की शुरुआत करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल मतलब हमारी जो वर्दी है वो अब दूर नहीं है, अब वर्दी दूर नहीं है, अब सिलेक्शन के करीब है। और आपके ये आज से सेट नंबर 1 की शुरुआत की जा रही है और टॉप 25 से 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्लाइड के रूप में लेने की कोशिश की है। तो शॉर्ट टाइम के अंदर जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और जो आने की प्रबल संभावना है 100%, उन्हीं को मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। मतलब क्या आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का जो संविधान है वो भारत को किस रूप में देखता है। तो भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में देखता है। अगला है संघ लोक सेवा आयोग, मतलब किसकी बात कर रहा है, यूपीएससी की बात कर रहा है। तो यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। यूपीएससी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है मनोज सिन्हा जी। कौन है, मनोज सिन्हा जी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है, या कह सकते हैं राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो वो देता है उपराष्ट्रपति को। किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। यदि आप जैसे बोलोगे कि सर यदि उपराष्ट्रपति उनसे पहले ही यदि या बात करें जैसे हटा दिया जाता है तो वो राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा, तो वो देगा जो सुप्रीम कोर्ट का, जो हाईकोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट होता है हमारा दिल्ली के अंदर है, उसके मुख्य न्यायाधीश को देगा। ठीक है ना। अगला देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। भारत के जो अटॉर्नी जनरल है उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति है वो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। ठीक है ना। तो आप जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके कि भारत के जो CAG कौन है और CGA कौन है। जल्दी से आप बताइए मुझे कमेंट करके इन दोनों पोस्टों पे कौन है, CAG कौन है और CGA कौन है। अभी मैं 2 मिनट के बाद आपको इन दोनों का आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है ना, जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं तभी तक आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया है। तो भारत का जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार है वो भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। किसके द्वारा प्रदान किया गया है, भारत के संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताओ कि भारत का जो पहले वयस्क मताधिकार था वो 21 वर्ष था और उसके बाद कर दिया गया 18 वर्ष। तो ये कब कर दिया गया, देखो मैं संविधान संशोधन बता देता हूँ आपको कि 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। तो आप बताओ कब किया गया था। ठीक है ना। अगला देखिए, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा। मतलब यदि राष्ट्रपति संविधान के ऊपर अतिक्रमण कर रहा है या खुद उसका राजा बनने की कोशिश कर रहा हो, अपने अनुसार देश चलाने की बात करें तो वो कर रहा हो, तो उसके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है, उसको पद से हटाया जा सकता है। तो वो किस आरोप के अंदर हटाया जा सकता है, तो वो हटाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा प्रस्ताव पारित करके। ठीक है ना। अगला देखिए, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। बात करें हम भारत के संसदीय ढांचे के अंदर तो 2 अस्थायी सदन है, वो है एक है लोकसभा और दूसरा है विधानसभा। यदि बात करें हम यही स्थायी सदनों की बात हम कर लेते हैं, यदि स्थायी सदन की, तो स्थायी सदन के अंदर कौन कौन से सदन आते हैं, तो वो आते हैं एक तो हमारा लोकसभा के सामने जो होता है कौन सा, राज्यसभा, उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है राज्यसभा। और विधानसभा के सामने आता है विधान परिषद। कौन सा आता है, विधान परिषद, जो वर्तमान में 6 राज्यों के अंदर स्थित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है। तो वो है राष्ट्रपति। चलो पिछले वाले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका मैं एक बार आंसर बता देता हूं आपको। देखिए, CAG जी
लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपके कौन, जी से आपका हो जाएंगे कौन, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन हो जाएंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे गे से। और यहाँ पे CGA है, वो है सोनाली सिंह। कौन है, सोनाली सिंह, ठीक है, सोनाली सिंह। ये दोनों आपको याद रखना है, ये फिक्स डेफिनेट ये दोनों क्वेश्चन आएंगे, गिरीश मुर्मू और सोनाली सिंह, CAG और CGA, ठीक है ना। चलो वापस चलते हैं हम, जो कौन से क्वेश्चन पे चल रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों को के लिए की गई जो सिफारिशें हैं उनको मानने के लिए बाध्य हैं, तो वो नहीं है, वापस नहीं लौटा सकता है। एक बार धन विधेयक को आ गया, और धन विधेयक हमेशा किसके अंदर पारित होता है, तो वो लोकसभा के अंदर ही पारित होता है सबसे पहले, ठीक है ना। अगला देखिए, लोकसभा स्पीकर अपना पद कब छोड़ देता है, तो नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले लोकसभा का जो स्पीकर है वो पद छोड़ देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन उद्घोषणा कब की जा सकती है। तो जो देखिए यहाँ पे बात करें हम आपातकाल, बात क्या करें हम आपातकाल की बात करें, तो आपातकाल के तहत हमारे भारत के अंदर 3 आपातकाल लिए गए हैं, 3 तरह के आपातकाल लिए गए हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360, 352, 356 और 360 3 अनुच्छेद लिए गए हैं। 352 के अंदर यह बात करता है कि मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश के ऊपर राष्ट्रपति के द्वारा भारत के अंदर क्या लगाया जा सकता है, वित्तीय आपात लगाया जा सकता है, ठीक है ना। 356 के तहत किसी राज्य के अंदर आपात लगाया जा सकता है, और 360 के अंदर हमारे भारत राष्ट्र के अंदर आपातकालीन लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है, तो वो व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति समान होना चाहिए। अगला देखिए, संविधान द्वारा जब जांच किए जाने पर राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप में हटाया जा सकता है, किसके द्वारा। देखो यहाँ पे किसके द्वारा जांच, यहाँ पे कुछ मिस हो गया कि किसके द्वारा जांच किए जाने पर राज्य लोक सेवा आयोग, जो लोक सेवा आयोग हैं, जैसे राजस्थान के अंदर बात करें RPSC मतलब PCS, बात करें हम PCS प्रशासनिक सेवा के अंदर, जैसे R हो गया तो राजस्थान हो गया, UP हो गया तो PCS हो गया, इस प्रकार से स्टेट का नाम आगे लगा के PCS हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो सदस्य है उसको कब भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जब आरोपित घोषित किया जाता है उसके बाद हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब का राज्य पशु क्या है। पंजाब का जो राज्य पशु है वो है ब्लैक बक। कौन सा है, ब्लैक बक। अगला देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया। भारत के स्वतंत्रता के बाद पहला बजट पेश किया गया R.K. षणमुखम चेट्टी के द्वारा भारत के स्वतंत्रता के बाद पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने, तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य 1 मई 1960 को बने। व्हाइट हाउस कहाँ पे स्थित है, तो व्हाइट हाउस स्थित है वॉशिंगटन DC के अंदर, अमेरिका के अंदर, USA के अंदर। जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसका निवास स्थल है व्हाइट हाउस, ठीक है ना। अगला है, टोक्यो किस देश की राजधानी है, तो टोक्यो स्थित है जापान की राजधानी। जापान की 4 द्वीप हैं। जापान कहाँ पे स्थित, तो जापान प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है, ठीक है ना। और इनके जो 4 द्वीप हैं वो है होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और शिकोगु, ठीक है ना। ये प्रमुख इसके द्वीप हैं 4। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी स्थित है उत्तर प्रदेश के अंदर, UP के अंदर, योगी आदित्यनाथ की नगरी के अंदर। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई J.J. थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा, J.J. थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, ठीक है ना। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की खोज याद हो जाएगी। वो ट्रिक है ईंट पर नाच। क्या है, ईंट पर नाच। देखो ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टे से हो जाएगा थॉमसन, पे से हो जाएगा प्रोटॉन और रे से हो जाएगा रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड भी हो सकता है, और आपके यहाँ पे गोल्डस्टीन भी हो सकता है। ने से हो जाएगा न्यूट्रॉन और चे से हो जाएगा चैडविक। ये आपको 3 याद रखना है खोज, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, देखो कोई भी तत्व पदार्थ होता है उसके अंदर 3 जो ये प्रमुख पाए जाते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के अंदर चक्कर लगाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर की भाग के अंदर होता है, ठीक है ना।
अगला देखिए, भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस सत्र में गाया गया? तो वो गाया गया था कलकत्ता सत्र के अंदर, ठीक है ना। 24 बार माउंट एवरेस्ट किसने फतेह कर चुका है? तो वो है कामीरेता शेरपा, जो नेपाल की है, और इन्होंने 24 बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं। गांधी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो गांधी स्टेडियम है जालंधर के अंदर। जालंधर कहाँ पे है? तो बात करें तो जालंधर स्थित है पंजाब के अंदर। कहाँ पे स्थित है? जालंधर पंजाब के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव की बात करें तो 29 नवंबर 1469 के अंदर गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। मंदसौर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो मंदसौर की लड़ाई लड़ी गई थी भारत में, ठीक है ना। कब देखो यहाँ पे कब, तो मंदसौर का युद्ध मंदसौर के अंदर भारत के अंदर हुआ था। मराठा साम्राज्य की सेना और अंबर के जय सिंह के द्वितीय के बीच के अंदर ये युद्ध हुआ था। पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? तो पहला चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। पूरा चंद्रयान पे वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जरूर देख लीजिए। भारतीय संविधान में कितने लेख हैं? तो भारतीय संविधान के अंदर 470 लेख हैं। मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मानव पेट के अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है HCl, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पाया जाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यदि सेशन और हमारा कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारे आप जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको डेफिनेट फ़ायदा होगा, ठीक है ना। और कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट हम दे रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा, इनके जो 4 शिफ्ट होती हैं उनका डेली अलग अलग शिफ्टों के अंदर GK GS मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन जो आएंगे वो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।